हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। और पता है, जब अपने मम्मी पापा कुछ चीज़ें अपन से बोलते थे कि तो वो चीज़ें तुरंत समझ में नहीं आती है, मतलब बाद में समझ में आती है। ये मैं इसलिए बोल रही कि जैसे कि किसी के बच्चे को कुछ हो जाता है, अपन सुनते हैं कि यार इसके बच्चे को ये हो गया, तो जब जब तक अपन उस फेस में नहीं आते तब तक अपन को नहीं पता चलता ना। मतलब आज क्या हुआ, सुबह बेटू को ना, मतलब अभी जस्ट अभी की बात कर रही हूँ, मैं किचन में काम कर रही थी और बेटू के बहुत तेज़ रोने की आवाज़ आई। वो फ्रेश हो गया था, मैं उसको साफ़ की और उसके साथ साथ उसको नहला दिया मैंने। मैं बोली कि ठीक है, 9:30-10 बज रहा था सुबह। मैं बोली नहा लेगा, आज ये थोड़ा लेट जा रहे थे ऑफिस। और अचानक से बेटू को दे के आई मैं नहलाने के बाद, और वो कपड़े पहना रहे थे, दादू दादी उसके तैयार कर रहे थे। उतने में उसके कपड़े में पता नहीं कहाँ से कीड़ा आ गया और बहुत तेज़ काटा बेटू को। पता है, इतना तेज़ रोया, मैं भाग के गई और इतना ज़्यादा रोया बेटू, बाप रे। मतलब जब अपने बच्चे को कुछ होता है ना, वाकई तब मतलब माँ की तो जान ही निकल जाती है भाई। वो जितनी देर तक वो रोया, सच में मेरा मतलब। अभी कुछ दिन पहले प्रतिभा ने कमेंट किया था ना, उसकी बेटी जल गई थी, तब मैं वही सोच रही थी कि मतलब कितना ज़्यादा पेन हुआ होगा बेटी को, और कैसे मतलब प्रतिभा मैनेज की होगी पढ़ना, घर के काम, बेटी को। और पता है, बच्चों को कुछ होता है तो पता है, गलती किसी की भी हो, लेकिन अगर बच्चे को कुछ होता है ना, तो सारा जो ब्लेम होता है ना, वो एक माँ के सर पे आ जाता है कि आपने बच्चे का ध्यान नहीं रखा, तो इसलिए बच्चे के साथ कुछ हो गया। ये मैं मतलब अपनी बात नहीं कर रही, या मैं किसी और पर्सन की बात नहीं कर रही, पर मैक्सिमम घरों में ऐसा होता है कि बच्चे को कुछ हुआ तो लोग सब उसकी माँ को बोल देते हैं कि यार वो अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखती। जबकि मतलब कितना ध्यान रखता है, मतलब कोई भी इंसान हो अपने बच्चे का सबसे ज़्यादा ध्यान रखता है। उसके बाद उसके लिए सारी चीज़ें सेकेंडरी है, पहली चीज़ उसका बच्चा होता है। अब मेरे साथ बेटू किचन में बैठता है, सच बताऊँ मेरे को इतना धक धक होता है ना कि क्योंकि किचन में रिस्क तो रहती है यार। मतलब एक कितना भी अपन ध्यान रखें, पर साथ में खाना बना रहे हैं, सारी चीज़ें गर्म है यहाँ वहाँ, तो डर तो लगता है कि कभी कुछ हो ना जाए, कभी कुछ हो ना जाए। तो ठीक है, भगवान साथ देते हैं और सब मैनेज हो जाता है, लेकिन फिर भी बच्चे को जब कभी कुछ होता है ना, तो एक माँ का दिल सबसे ज़्यादा दुखता है। आज सुबह मैं बहुत रोई, मेरा बच्चा रो रहा था और मुझे बहुत बेकार लगा मुझे। मतलब इस मामले में पापा मजबूत होते हैं। इसके पापा हंस रहे थे, बोले ठीक हो जाएगा, अभी 10 मिनट में ठीक हो जाएगा। वो मज़े ले रहे थे और मैं इतना रो रही थी, मतलब मेरे को बहुत बेकार लगा। इवन अभी भी वॉइस ओवर करते टाइम मुझे रोना आ रहा था। इसका वीडियो ये फिर से प्ले हो गया ना, मतलब वीडियो मैं अपने लिए चालू रखी थी और उस टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ कि वीडियो में कैप्चर हो गया। मैंने पूरा दिखाया नहीं आपको, कट कर दिया, क्योंकि मैं खुद देख नहीं पा रही थी, वो इतना ज़्यादा रो रहा था बेटू। तो चलो खैर, ये सब तो ठीक है, मतलब ये सब सेकेंडरी चीज़ें होती हैं कई बार। ये अपने हाथ में नहीं होता यार, ये कुछ कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो इन सब से बाहर आकर के दोपहर का टाइम था, मैं लाइव आई थी आप लोगों के साथ में। और बहुत ट्राई करते हैं बच्चों के साथ पढ़ने की, हो नहीं पाती यार। देखो, अब आपने आज आज जो लाइव में ज्वाइन किया था, सबको पता है कि बेटू कैसा परेशान करता है। मतलब परेशान नहीं, वो तो खेल रहा था, गलती उसकी नहीं है। उसको थोड़ा ना पता है कि मम्मा पढ़ रही है या मम्मा का पढ़ना इम्पोर्टेंट है। अभी तो वो जानता भी नहीं है कि क्या है पढ़ाई। तो आज उसका ये बहुत दिनों से ये टॉय रखा था, आज उसको निकाल के दिया था कि थोड़ा देर इसमें बिजी रहेगा तो मैं पढ़ूंगी। हालांकि वो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं खेला, क्योंकि उसको चाहिए कि मम्मा आप भी बैठो तब मैं खेलूँगा। तो फिर वो मेरे पास ऊपर ही आके बैठ गया था और यहीं पे खेल रहा था फिर मेरे साथ। और फिर मैंने यहीं से एक लाइव सेशन किया आप लोगों के साथ, दोपहर को शायद 1 या 1:30 बजे की बात है। फिर उसके बाद मतलब बेटू बहुत देर तक जग रहा था, बहुत देर तक खेल रहा था। और होता है कभी कभी बच्चों की एनर्जी रहती है, और आज सुबह वो थोड़ा सा रो लिया था तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। मैं सोच रही थी ये सो जाए तो इसको आराम मिले। हालांकि अभी इसको दर्द वर्द नहीं है, और वो मतलब वो अलग कीड़ा नहीं था, मतलब जहरीला वाला कीड़ा, नॉर्मल कीड़ा था बारिश में जो आते हैं ना। तो हालांकि ड्रॉप मतलब लगा दिया था, और अभी ठीक है बेटू। और देखेंगे अभी अगर
स्वेलिंग कम नहीं हुई तो शाम को डॉक्टर को दिखा लेंगे। और फिर बेटू के साथ खेल रही थी और थोड़ा बहुत पढ़ाई भी होते जा रही थी इसके साथ खेलते खेलते। बच्चों के साथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होता है यार। और पता है मतलब आप किसी को दे के भी नहीं पढ़ पाते हो, क्योंकि आप किसी को दे के पढ़ने बैठते हो ना तो आपका ध्यान तो वहीं रहता है, क्योंकि बच्चे के रोने की आवाज़ आई आप दौड़ के भाग के जाओगे कि बच्चे को क्या हो गया। बच्चा कहीं गिर गया, चोट लग गई तो आपका मूड ख़राब हो जाएगा कि यार बच्चे को चोट लग गई यार, इससे अच्छा मैं उसको अपने पास रख लेती। मतलब ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है, तो वो पता है, इसलिए कुछ सोचा मत करो। मतलब जैसा है जो है बच्चे के साथ अपने मैनेज करते हुए पढ़ लिया करो। मतलब खुश रहा करो कैसी भी सिचुएशन हो, क्योंकि और कोई सॉल्यूशन नहीं है। पता है मतलब मैंने ये देखा है, जब कभी कभी मैं ओवर थिंक करती हूँ ना किसी चीज़ को लेकर के, तो मेरा पूरा दिन वेस्ट होता है। मतलब ना तो मैं ढंग से कोई काम कर पाती हूँ, ना ही मैं मतलब इनके साथ बैठ के इनसे बातें कर पाती हूँ अच्छे से, क्योंकि दिमाग में अगर आप किसी चीज़ को लेके सोच रहे हो ना कंटिन्यू, तो वो चीज़ें आपकी ओवरलैप करती हैं बाकी चीज़ों को। आपका ना पढ़ाई में मन लगेगा, ना आपने पहले से कुछ पढ़ा रखा है, वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो इसलिए अपने माइंड को फ्री रखा करो, थोड़ा सा टाइम खुद के लिए दिया करो। हाँ, अच्छा नहीं लग रहा कहीं घूमने चले जाया करो, है ना। जो भी चीज़ें अच्छी लगती है बीच बीच में माइंड को रिफ़्रेश करते रहा करो, फिर पढ़ाई किया करो तो अच्छा लगता है। फिर पढ़ाई हो जाती है, मैनेज हो जाती है। और फिर बेटू को मैंने सुलाया, और बेटू को सुलाते सुलाते पता 3 बज गया था, ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 बज गए थे। और देखना ना अभी आप, मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ 3:18, हाँ 3:30 हो गया था। फिर मैं इसको सुलाई 3 बजे, फिर मैं चली गई थी पापा के पास। आज पापा की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी तो वहीं बैठी थी 5-10 मिनट। फिर चाय बनाई, पापा ने भी चाय पी, और फिर मैं चाय लेकर आ गई रूम में। मैं बोली जब तक बेटू सो रहा है तब तक पढ़ लेती हूँ। और ये क्वेश्चन है यार सामुदायिक का, देखो 2 क्वेश्चन ये जो मैंने दोनों आपको शो किए ना, इन दोनों की डिटेलिंग थोड़ा सी देख लेना आप, है ना। मतलब थोड़ा बहुत तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दी है, बाकी और ज़्यादा किसी के पास डिटेलिंग हो तो मुझे ये दे देना। और ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब मैं जो बीच बीच में कभी कभी क्वेश्चन शो करती हूँ ना, उसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उस टॉपिक की थोड़ी सी थ्योरी डिटेल्स पढ़ लिया करो, क्योंकि मैनेजमेंट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं ना, किसी के नहीं बढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट 35 तो कोई क्रॉस कर ही नहीं रहा है। तो उनकी बात नहीं कर रही जिनके 200 में से 200 आ रहे हैं, उनके लिए तो शायद मैनेजमेंट बहुत आसान है। तो अपनी बात कर रहे हैं नॉर्मल लोगों की, है ना। वो स्पेशल चाइल्ड हैं जिनके 200 में से 200 आ रहे हैं, तो अपन अपनी बात करते हैं। तो यही एक एक्स्ट्रा कोर्सेज है जो अपन कर सकते हैं, कि जो PYQ में कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, हर शिफ्ट में रिपीट हुए हैं, आप उनको थोड़ा अच्छे से डिटेल पढ़ लो, आप उनकी थ्योरी सर्च कर लो, नोट डाउन कर लो। और देखो इतने सारे लोग अगर अपन ऐड हैं एक दूसरे से, तो उसका प्रॉफिट लो, उसका लॉस मत होने दो कि एक दूसरे से गपशप करके आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप उसका प्रॉफिट कैसे ले सकते हो कि जैसे जब कभी लाइव में आते हैं, किसी टॉपिक पे अगर डिस्कशन होता है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जिसके पास जो है, मैं कहती हूँ आपको एक पॉइंट भी याद है तो आप उस एक पॉइंट को भी अगर टाइप कर दोगे तो वो आपको दोबारा रिवाइज हो जाएगा, और सामने सब लोग पढ़ेंगे तो सबके पास शायद वो डेटा ना हो तो उनके पास भी चला जाएगा। और ये बिल्कुल मत सोचना कि आपके ऐसा करने से आपका कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि कंपटीशन आपका वैसे भी बढ़ रहा है और बहुत सारे लोग हैं आपका कंपटीशन बढ़ाने के लिए। तो साथ में मिलके पढ़ना आपको शायद आपकी नैया पार करा सकता है। तो इसलिए इसको ऐसा मत लिया करो कि आप किसी की हेल्प करोगे तो वो हो जाएगा। देखो मेरे पास नोट्स थे, मैं स्टार्टिंग में किसी को शेयर नहीं कर रही थी, मैंने मना कर दिया था। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि आप अपने नोट्स दे दो, आपको जो चार्ज करना आप करना, क्योंकि राइटिंग अच्छी है, आपके नोट्स हम पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से। तो मैं नहीं दे रही थी, मैं प्रेफर नहीं कर रही। फिर मैंने सोचा कि यार इसकी क्या गारंटी है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इवन आई एम पुटिंग 100% एफर्ट, बट इट्स नॉट श्योर कि आई एम गेटिंग सेलेक्टेड और नॉट। तो फिर मैंने बोला कि यार मतलब मुझे शेयर कर देना चाहिए, है ना। तो अगर मैं शेयर करूँगी, इवन मेरा अगर नहीं हुआ किसी और का हो गया, अच्छी बात है ना। मतलब मेहनत तो करी